गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 11.1 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस पार्ट वीडियो के पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर हम 4 नहीं करवा पाए थे क्योंकि वो वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती, इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 हमारा 11.1 एक्सरसाइज का रहता था। क्या है कि एक फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम। कोई भी फर्श की एक टाइल बताई गई है जिसकी शेप कैसी है, पैरेललोग्राम की जैसी है। हुज बेस इज 24, जिसका बेस दिया गया है 24 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट बताई गई है 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच टाइल्स, ऐसी कितनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, हमें कितनी टाइल्स चाहिएंगी टू कवर द फ्लोर ऑफ एरिया, उस फर्श का एरिया कवर करने के लिए। उस फर्श का एरिया कितना बताया गया है, 1080 मीटर स्क्वायर। यहाँ मीटर स्क्वायर है और यहाँ किस में बात कर रहा है, सेंटीमीटर के अंदर। तो यहाँ देखिए उसने बोला है कि जो एरिया है, एरिया ऑफ फ्लोर, पूरे फर्श का जो एरिया है वो कितना है, 1080 दिया गया है। और उस पूरे फर्श के एरिया को कवर करने के लिए पैरेललोग्राम की शेप की हमें कितनी टाइल्स चाहिएंगी। ठीक है, ये बात भी ठीक। अब कितने मतलब निकालने के लिए क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए हमें, नंबर ऑफ टाइल। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगी, जो बड़ा एरिया है डिवाइड बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, कि पूरे फर्श का एरिया कितना है वो तो मुझे पता है। डिवाइड बाय में क्या करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का कितना एरिया है, कि एक टाइल कितना एरिया कवर करती है। और ये जो टाइल है वो कैसी है, पैरेललोग्राम की शेप की है। पैरेललोग्राम होता क्या है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ईच अदर, मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसके अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ये साइड इसके पैरेलल है तो ये साइड इसके पैरेलल है, इसे बोलते हैं पैरेललोग्राम। बट अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसलिए बोला है कि इस पैरेललोग्राम का बेस दिया गया है, तो जहां पर ये टाइल रखी गई है, लेट अस सपोज करते हैं ये इसका बेस हो गया। तो मैंने कहा कि ए बी सी डी मेरे पास कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। जहां ये लाइन रखी गई है, ये टाइल रखी गई है, वो इसका क्या हो गया, बेस। बेस का मतलब क्या हो गया, अब इसने हाइट, तो किसी एक पॉइंट से सामने वाली साइड के ऊपर अगर उसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसे ही क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। क्योंकि सामने वाली साइड के ऊपर जाके 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ही तो ये क्या कहलाएगा, हाइट। अब इस पैरेललोग्राम टाइल के बेस भी दिया गया है और हाइट भी, जिसके ऊपर 90 डिग्री बनाता है वो क्या होता है, बेस, और जो बना रहा है उसे क्या बोलते हैं, हाइट। तो बेस हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया गया है, हाइट उसने 10 सेंटीमीटर। बट एक्चुअल में हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स, कि कितनी टाइल्स, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितनी टाइल्स हमें चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि फ्लोर एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय में एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का जितना एरिया है उसी से डिवाइड करेंगे। पूरे फर्श के एरिया को अगर एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या एरिया ऑफ फ्लोर है, बिल्कुल 1080 मीटर स्क्वायर दिया गया है। बट एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का तो एरिया नहीं दिया गया है, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। अब एरिया, टाइल कैसी है, पैरेललोग्राम जैसी है, तो हमें क्या एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या निकालेंगे, नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ वन टाइल, निकाल सकते हैं, एक टाइल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब टाइल कैसी है, पैरेललोग्राम जैसी है, ये सिंबल है पैरेललोग्राम का, मतलब बना देते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, पैरेलल दो लाइंस खींच के जीएम लिख देते हैं, पैरेलल। तो एरिया ऑफ वन टाइल निकालने के लिए, और टाइल कैसी है, पैरेललोग्राम का, तो क्या बेस ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है या बेस ऑफ टाइल हमारे पास है, बेस ऑफ टाइल बोल सकते हैं या बेस ऑफ पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। वो कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ टाइल, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। एरिया, तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब क्या बेस की वैल्यू है मेरे पास, 24 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर यूनिट में आएगा। ये तो क्या आ गया, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बट ये
अगर हम इसके अंदर पुट करें इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन में तो ये लिखा गया था कि नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, कितने टाइल्स मुझे रिक्वायर्ड होंगी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या दिया गया है, 1080 मीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय में 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड तभी किया जा सकता है जब इन दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। बट इस केस में यूनिट तो सेम नहीं है, एक तो मीटर स्क्वायर है, दूसरा सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कैसे चेंज करेंगे। मैंने लिखा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर हो गए। अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर स्क्वायर में, इस साइड मैंने स्क्वायर किया तो इस साइड भी स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर आ गया, 100 का स्क्वायर किया तो 100 मल्टीप्लाई 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर। कि जहां मीटर स्क्वायर की बात होगी तो वहां 2 मीटर आएंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, दूसरे मीटर में भी तो कितने सेंटीमीटर हो गए, 100 सेंटीमीटर, तो 100 मल्टीप्लाई 100, 100 मल्टीप्लाई 100। तो 1 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉट इट। तो क्या इस मीटर स्क्वायर की जगह हम किस में, सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, सेंटीमीटर में। अब 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1080 मीटर स्क्वायर को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो इसको 10,000। तो कहने का मतलब कि मुझे अगर इसको मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1080 को या 1080 को 10,000 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये मीटर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, 240। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो, दोनों यूनिट सेम भी आ गई। कट कर लीजिए इसको, कट करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट, 2 की टेबल पे कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये हो गया। दोबारा 2 की टेबल पे कट, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 7 जा, दोबारा 3 के टेबल पे 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 9 आ गया। 2 से इसको मैंने कैंसिल कर दिया, कितना आ गया, एक साइड में क्या रह गया 9 और दूसरी साइड में क्या आ गया 5000। ठीक है, कट करने के बाद में ये टर्म्स हमारे पास बच गई है, तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 5 45, 3 0 है तो 3 0। अब इतने नंबर ऑफ टाइल्स हमें क्या चाहिएंगी, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स गॉट इट। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का कि हमें 45,000 टाइल चाहिए पूरे फर्श को कवर करने के लिए। ठीक है, अगर उस फर्श का जो एरिया है पूरा वो कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना बड़ा अगर एरिया है तो उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स चाहिएंगी, 45,000 टाइल्स हमें चाहिए। गॉट इट। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि इन दोनों की यूनिट अगर सेम होगी तभी हम इसको कट करेंगे। कुछ बच्चे मिस्टेक क्या करेंगे इसके अंदर कि यहीं इसको डायरेक्ट कट कर देंगे। अगर इसको डायरेक्ट कट करोगे तो ये कट तो हो ही नहीं सकता, दोनों की यूनिट सेम है नहीं है। गॉट इट। तो सेम थिंग, अगर एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर है और 1 मीटर स्क्वायर की करेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 100 आएगा, 2 टाइम्स आएगा 100, तभी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की। गॉट इट। तो सबसे पहले कि नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलती हैं, टोटल एरिया या एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय में एरिया ऑफ 1 टाइल। अब एरिया ऑफ फ्लोर तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, 1 टाइल का एरिया हमें निकालना है। अब टाइल कैसी है, पैरेललोग्राम जैसी है, तो पैरेललोग्राम का एरिया तो हम जानते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस मल्टीप्लाई हाइट करके दी। अब एरिया ऑफ 1 टाइल आ गया, बट कंडीशन यहाँ थी कि दोनों की यूनिट सेम होगी तभी वो कैंसिल होगा। तो इसको मीटर स्क्वायर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, उसे 10,000 से मल्टीप्लाई कर। गॉट इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 के कॉन्सेप्ट के बारे में। क्या है देखिए उसके बारे में। नाउ देखिए क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ट्रेपेजियम के बारे में, कि हमें इसके अंदर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ना होगा। तो देखिए पहले ट्रेपेजियम के बारे में से कि व्हाट इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता क्या है कि इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है तो क्वाड्रिलेटरल ही है। क्वाड्रिलेटरल तो वो हो गया, इट इज ए क्लोज फिगर विच हैज 4 साइड,
मतलब एक ऐसा चार साइड से मिलकर बना हुआ क्लोज फिगर, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। बट ये स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि चारों साइड से बना हुआ है, चार साइड से है। मैंने इसकी एक शेप भी ड्रॉ की है। वैसे जनरली अगर बच्चे ध्यान रखते हैं ट्रेपेजियम की शेप में कंफ्यूज रहते हैं, होती कैसी है, सीधा सा नाम है, सिंपल सा, ट्रपेजियम। तो जिसकी शेप ट्रक जैसी होती है, जिसकी शेप ट्रक जैसी होती है, दैट इज ए ट्रपेजियम। अगर हम ट्रक से देखें तो अब अगर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की बात करो तो वो क्या है, दी कि एक क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, जिसके अंदर एक जो पेयर ऑफ साइड्स होता है, पेयर ऑफ साइड्स क्या होता है, जैसे ये साइड और ये साइड, दोनों साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड ट्रपेजियम। उसे और बाकी जो बच गई ये दोनों क्या होती है, नॉन पैरेलल, क्योंकि ये टेढ़ी है तो आपस में कहीं ना कहीं जाके मीट कर जाएंगी। तो बट ये दोनों लाइन आपस में कहीं पर, तो जिसके अंदर अब कोई जरूरी नहीं ऐसा है, ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये दोनों नॉन पैरेलल है, तो ये क्या है, ट्रपेजियम। तो वैसे हम ध्यान रखेंगे कि इसके लिए कि ट्रक की जैसी शेप होगी, जैसे आगे से जैसे ट्रक की जैसे जो भी है, आप याद करने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो ट्रपेजियम से ट्रक याद आएगा। तो क्या लिखेंगे, इक्वाडिलेटरल, इक्वाडिलेटरल in which pair of sides are parallel, one pair of sides, in which one pair of sides are parallel, that quadrilateral is called trapezium। जिसके अंदर वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा, और बाकी जो दो साइड बचेंगी वो क्या होंगी, नॉन पैरेलल होंगी। ठीक है, ये थी ट्रेपेजियम के बारे में। अब एरिया के बारे में बात करते हैं। तो एरिया निकालने के लिए क्या होता है, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं इसको शॉर्ट में ये लिख रहा हूँ TRAP, ट्रेपेजियम। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक हाइट दी होती है, वैसे जनरली ये भी हाइट होती है और ये भी हाइट होती है, दोनों हाइट सेम ही होती है। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, अगर मैं इसको A B C और D E F मैंने नेमिंग कर दी, तो A से EB हाइट है क्योंकि ये बेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी इसके साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये भी हाइट होगी। जितनी डिस्टेंस उसकी होगी उतनी डिस्टेंस आप देख सकते हो, माप भी सकते हो स्केल से, इतनी ही। तो सेम एज, तो ये दोनों हाइट होगी, क्यों, क्योंकि किसी सामने वाली लाइन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो किसी भी पॉइंट से सामने वाली साइड के साथ उसे एल्टीट्यूड या हाइट बोला जाता है। अब ये हाइट होगी तो ये क्या हो गया, इसका बेस। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की अगर बात करूं मैं, तो क्या होता है जनरली, ये दो पैरेलल साइड है, इस पैरेलल साइड को ए का नाम दे दिया, इस पैरेलल साइड को बी का नाम। ये फर्स्ट पैरेलल साइड है, ये सेकंड पैरेलल साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है, और ये हमारे पास h हाइट आ गई। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं पैरेलल के लिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में हाइट, इंटू में सम, सम कितना दिया गया है। अब सम को क्या लिखेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन कौन सी पैरेलल साइड है, ए और बी, ये दोनों साइड्स AB और CD ये दोनों पैरेलल है। तो AB को मैंने क्या नाम दिया है, A से, और CD को क्या नाम दिया है, B। तो A+B लिखें या B+A लिखें, बात एक ही है, इंटू में H। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का फार्मूला हो जाता है कि अगर आपके पास कोई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया गया है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो उसके लिए हमारे पास दो पैरेलल साइड चाहिए और उनकी एक हाइट चाहिए, ये तीन चीजें आपको चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए। गॉट इट। जैसे कि एग्जांपल देखिए क्या लिखा गया है, मेरे पास एक ट्रेपेजियम की शेप का डायग्राम दिया गया है। ये डिस्टेंस उसमें 7 मीटर की दी गई है, यहां से लेकर यहां तक की। देखिए ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इस ट्रेपेजियम का एरिया बताना है जो ये फिगर दी गई है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए अभी मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड A+B इंटू में H, यही चीज होती है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन है,
दिस एंड दिस। तो 7 + 9, 7 + 9 या 9 + 7 इनटू में हाइट जो 90 डिग्री बना रही है, ये इस पे परपेंडिकुलर डाला गया है 3। तो सोल्व कर लीजिए इसको। 7 + 9 कितना आ गया? 16 इंटू 3, 2 8 जा 16। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो किस में बात करेंगे? सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स के अंदर बात करेंगे, सेंटीमीटर इसने दिया हुआ था। गॉट इट। तो ये था कोई भी एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना। उसके लिए हमारे पास दो पैरेलल साइड होनी चाहिए और एक हाइट चाहिए, ये तीन चीजें होनी चाहिए। गॉट इट। नाउ देखिए एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटरल। नाउ देखिए एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल वैसे तो, बट जर्नल क्वाड्रिलेटरल का इसलिए बोला गया है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स होती है, इट इज ए क्लोज फिगर विच हैज 4 साइड्स, इसी क्वाड्रिलेटरल। बट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया क्या होगा जिसके अंदर ए बी सी डी, कोई एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, नेमिंग तो कुछ भी हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और उसके अंदर एक डायगोनल दिया गया है, कोई भी डायगोनल, एसी भी डायगोनल हो सकता है और बीडी भी। वैसे तो आपको पता ही है कि एक क्वाड्रिलेटरल में, जनरली एक क्वाड्रिलेटरल में आप कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? 2 डायगोनल, मैक्सिमम कितने डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं? 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम एज अगर हम इसमें बात करें कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक डायगोनल दिया जाए और बाकी 2 पॉइंट से इसकी हाइट ड्रॉ की जाती है, एक हाइट को h1, दूसरी हाइट को h2 का नाम दिया, तो जिसके अंदर 2 हाइट है और एक डायगोनल है, तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे? अगर मैं इसको एरिया निकालने का फार्मूला बताऊं आपको, तो देखिए फार्मूला कैसे बना है एक्चुअल में, इसके अंदर ये जो फार्मूला ड्राइव किया गया है वो कैसे बना है। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, ए डी सी, अगर इतने पार्ट को देखते हैं, इस डायगोनल की वजह से ये एक पार्ट अलग हो गया इस फिगर का और ये दूसरा पार्ट है अलग, ए बी सी। कहने का मतलब अगर मैं इसको आपको रफली ड्रॉ करके दिखाऊं, एक इस तरीके की आपको ट्रायंगल की जैसी शेप दिखेगी, जिसके अंदर ये क्या दी गई है? एक हाइट दी गई है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है शायद, तो ये बेस हो गया और ये क्या होगी? हाइट। तो ए डी और सी। अब आप इसको देखोगे नीचे वाले फिगर को, कहीं ना कहीं ऐसा ए सी बी और इसके अंदर एक हाइट ये दोनों डायग्राम ऐसे, अगर इनको अलग अलग सेपरेट करता हूं तो ये चीज बनेगी आपके पास। ठीक है, अगर इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगा वापस, इन दोनों को जैसे एसी से एसी को चिपका देंगे एक्चुअल के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा? ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इट। तो हम क्या करते हैं कि अगर इस डायगोनल को, इस डायग्राम को देखते हैं, तो इसके अंदर 2 फिगर आ गए, एक ट्रायंगल 1 और एक ट्रायंगल 2। एक ट्रायंगल का नाम ए डी सी है, दूसरे ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। क्या हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, क्योंकि चिपका रहे हैं तो ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, किस ट्रायंगल का? ए डी सी ट्रायंगल का। अब हम कोई भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, अगर उसके अंदर गिवन है तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्या इसके अंदर बेस है? बिल्कुल है, एसी बेस दिया गया है, ये रहा, और ये इसकी हाइट है, तो इसको मैंने h1 का नाम दे दिया। ठीक है, 1/2 बेस कितना है इसका? जिसके ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। अब कोई वैल्यू नहीं दी गई तो इसकी नेमिंग कर दीजिए एसी। हाइट क्या है? ये वाली हाइट तो दी गई है h1। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का एरिया देखिए क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नेम भी चेंज हो गया, ए बी सी। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालूंगा? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट से ही निकलेगा। तो 1/2 क्या बेस दिया हुआ है? अब बेस क्या होगा? जिसके ऊपर ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री के एंगल, जो जहां 90 डिग्री का एंगल, जो लाइन 90 डिग्री का एंगल जहां पर जाके बना रही है, इस लाइन के ऊपर जाके बना रही है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी? बेस, एसी। ये लाइन क्या हो जाएगी? बेस। कौन सी? एसी। यहाँ 90 डिग्री बना कौन रही है, वो क्या हो जाएगी? हाइट। इसकी हाइट का नाम है h2। गॉट इट। तो ये था। अब इन दोनों ट्रायंगल को के एरिया को क्या कर देंगे? प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें क्या चाहिए था? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वाड्रिलेटरल को, देखिए क्या आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी कितना है, 1/2 AC मल्टीप्लाई एच, 1/2 AC मल्टीप्लाई H1 प्लस 1/2 ABC कितना है, 1/2 AC मल्टीप्लाई H2। वॉट इट। अब एक चीज हमने ये भी पढ़ी हुई है कि अगर कोई भी दो चीजें सेम हो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर तो उसे क्या बोला जाता है, कॉमन। जैसे कहते हैं कि एक स्टूडेंट कोई ए है, दूसरा स्टूडेंट कोई बी है, स्टूडेंट ए के पास मैथ और इंग्लिश की बुक है, स्टूडेंट बी के पास मैथ और हिंदी की बुक है, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, मैथ की बुक है, दोनों के पास मैथ की बुक है, तो कॉमन क्या हो गया, मैथ बुक्स कॉमन। तो सेम एज ये भी दो अलग अलग टर्म्स है, इसके अंदर भी 1/2 है, इसके अंदर भी 1/2 है, इसके अंदर भी AC है, इसके अंदर भी AC है, तो ये दोनों टर्म्स क्या आ गई इनके अंदर, कॉमन। तो क्या बोलेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई AC, ये दोनों के अंदर थी तो मैंने क्या ले लिया, इनको कॉमन। अब यहाँ क्या बचा, ये पूरी टर्म बाहर चली गई तो क्या बचेगा, H1 प्लस ये दोनों टर्म बाहर चली गई तो यहाँ क्या बचा, H2। ये प्लस था वो प्लस की जगह पर। तो एक्चुअल में हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, 1/2 AC क्या था, डायगोनल, तो AC क्या है, डायगोनल। डायगोनल के लिए मैंने क्या लिख दिया, D, ठीक है, और हाइट 1 प्लस हाइट 2। तो एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटरल बोल दीजिए या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर एक डायगोनल दिया हो, दो हाइट दी हो, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 डायगोनल इंटू में हाइट 1 प्लस हाइट 2। वॉट इट। तो ये था फॉर्मूला। कैसे, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये कैसे आया, ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं। वैसे तो अगर क्वेश्चन को आप इस तरीके से करना चाहो तो कर सकते हो कि अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके अंदर एक डायगोनल है, दो हाइट है, तो आप उसको कैसे कर सकते हो, उसकी पहली ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, दूसरी ट्रायंगल का एरिया निकालोगे, 1/2 बेस मल्टीप्लाई ऐड करके और दोनों को ऐड कर दोगे तो भी क्वेश्चन सही है। बट अगर आपको पता है कि हमें फार्मूला याद है माइंड के अंदर, तो 1/2 डायगोनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2, बस सीधा डायरेक्ट करिए। तो तीन चीजें चाहिए इसमें, एक डायगोनल की लेंथ कितनी है, हाइट 1 और हाइट 2। ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। नाउ देखिए क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ जर्नल क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग। अब उसने क्या पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, और एक ये शेप बना के दी है क्वाड्रिलेटरल की PQRS। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो क्वेश्चन के अंदर अब एरिया निकालने के लिए तो काफी रूल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। तो क्या इसमें हमने जो रूल देखा था कि 1/2 डायगोनल इंटू में हाइट 1 प्लस हाइट 2, क्या वो चीजें हैं इसके अंदर। पहला काम क्या है, इसके अंदर डायगोनल देखिए, क्या एक डायगोनल दिया गया है, बिल्कुल एक डायगोनल क्या है, क्या उसे S, और इसकी लेंथ भी बताई कितनी की है, 5.5 सेंटीमीटर। दूसरा, क्या कोई दूसरी हाइट H1 और H2 दी गई है, बिल्कुल। ये जो है ये सामने वाली साइड के साथ 90 डिग्री बना रही है तो ये हाइट होगी, ये भी सामने वाली साइड के साथ 90 डिग्री बना रही है तो ये भी हाइट होगी। तो एक हाइट की वैल्यू 2.5 दी गई है और एक हाइट की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो कोई किसी को भी H1 लेट कर लीजिए, किसी को H2 लेट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, डायगोनल भी है और दो हाइट भी है, तो हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए कि इन क्वाड्रिलेटरल किसकी बात कर रहे हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/2 डायगोनल H1 हाइट इंटू में H1 प्लस H2 हाइट, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल ब्रैकेट और कोई भी नंबर के साथ में किसका सिंबल होता है, मल्टीप्लाई का। तो 1/2 क्या डायगोनल की वैल्यू है हमारे पास, बिल्कुल। क्या उसे ऐसे एक डायगोनल है तो वो क्या है 5.5, ठीक है, मल्टीप्लाई में H1 प्लस H2 कोई भी हाइट, फर्स्ट हाइट क्या रख सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर। वॉट इट, ये दोनों हाइट हो गई। सोल्व कर लीजिए बस इसको, 1/2 सोल्व करेंगे, इसका डेसिमल हटा देते हैं एक बार के लिए, तो कितना आ गया 55/10। इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के 2.5 और 1.5, तो 5 और 5 10, 2 1 3 और 1 4, तो कितना आ गया 4.0। अब 4.0 डेसिमल के बाद की तो कोई वैल्यू, डेसिमल के बाद में जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, तो लगा भी सकते हैं और नहीं, ठीक है।
सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई में टर्म्स कैंसिल हो जाती, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 पे दोबारा इसको कैंसिल कर दिया, 5 1 जा 5, तो क्या आ गया 11। एरिया की बात हो रही है तो किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS, PQRS गॉट इट, कितना आ गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारे पास इस क्वेश्चन के एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल गॉट इट। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल भी दिया गया है, एरिया ऑफ पॉलीगन भी दिया गया है, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, वो इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे गॉट इट। थैंक यू।